चतुरता कर दी कि वो आवेगा भूत बनेगा, पक्का है, गारंटीड है। और बनते ही फिर वो शमशान घाट पर जावेगा, उन हड्डियों का चिपकेगा और ये जंतर मंतर करनी, इसको उठा ले जाएंगे और उसको वहाँ शरीर नहीं मिलेगा तो वो कहीं और चला जाएगा छोड़ कर वहाँ से दूर। जैसे आप ये अस्थियां चुनते हो ना, फूल उठा कर गंगा में गेर का हो, डाल का हो, इसका कारण क्या है कि पहले तो इन ज्ञानहीन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भक्ति गलत कराई, भक्ति गलत करने से वह भूत बन गए। अब भूत जब ये जीव शरीर, जैसे ही शरीर छोड़कर जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत ममता रह जाती है इसकी। एक कोई किराए पर रह रहा हो ना किसी के मकान पे और किराए पर छोड़ना पड़ जा तो कई दिन तो भी याद आवे कांगड़ा नूरा। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकण की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकण जान लाग रहे हैं और नहवाओ धुआओ, ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है, मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं, जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब की बकवाद। एक कफन डालो तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखा। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, तो उस यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। परमात्मा गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो, फिर वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ। फिर तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। के लिए